हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल द मिला में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, हम सबका एक बहुत बड़ा शत्रु है, हम सबका है, कॉमन है और सभी के भीतर ही है, बाहर नहीं है। कौन है वो? ऐसा कौन है जो अंदर ही रहकर आपको नुकसान पहुंचाया जा रहा है? रियान हॉलिडे अपनी किताब में ये बात बड़े अच्छे से हमें समझाते हैं कि हमारा असल में शत्रु है कौन। उसे हिंदी में अहंकार कहते हैं और इंग्लिश में ईगो। रियान हॉलिडे कहते हैं ईगो इज द एनिमी, वही सबसे बड़ा दुश्मन है और अगर उसको जीत लिया, अपने दुश्मन को अपने काबू में कर लिया, फिर ये जिंदगी आपकी है। लेकिन बहुत बार तो समझ में ही नहीं आता है कि ईगो है क्या, क्योंकि अक्सर वो आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट के फॉर्म में भी आ जाता है, तो बड़ा कंफ्यूजन भी हो जाता है। इसको समझने के लिए आप कुछ लक्षणों से पता कर सकते हैं, वो उस किताब में लिखे हैं, ईगो इज द एनिमी, यही टाइटल है बुक का। रियान हॉलिडे बताते हैं इस किताब में कि जब आपको ये लगता है कि ये धरती सूरज के आसपास ना घूमकर आपके आसपास घूम रही है, यानी कि जो आपका आई है, मैं है, बहुत हैवी हो रहा है आप पे, तब समझ लीजिए कि शत्रु आप पर आक्रमण कर रहा है। योर ईगो इज अटैकिंग यू। When you think you are so important कि हर कोई आप ही के बारे में बात कर रहा है, किसी को दुश्मनी है तो आप ही से है, दोस्ती है तो आप ही से है, प्यार है तो आप ही से है, ऑब्सेशन अबाउट यू, ये ईगो है। और अहंकार को अगर हम देखें तो अहंकार बहुत सटल तरीके से भी होता है, और भी कई इसके लक्षण हैं जिससे पता चलता है कि आप ईगो के ग्रिप में आ रहे हैं, दुश्मन आपको जकड़ रहा है। उसके 2-3 लक्षण मैं आपको बता देती हूँ। जब आपको हर किसी से कंप्लेंट्स होने लगे, आपको लगे कोई मेरा करता ही नहीं है, कोई मुझे समझता ही नहीं है, आपके सबसे छोटे मोटे इश्यूज क्रिएट होने लगे, तब समझ लीजिए कि ईगो हावी हो रही है, कुछ करना पड़ेगा। देखिए, ईगो कभी मरती नहीं है, लेकिन वो एक राक्षस ना बने, वो एक छोटे बच्चे की तरह रहे जिसे हम समझा बुझाकर बिठा देंगे, अभी बैठे रहो, अभी नहीं। उसमें फिर वो आपका नुकसान नहीं कर पाएगा, शत्रु रहेगा लेकिन आपके काबू में। तो जब आप देखते हैं कि बहुत आप इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं आई के अराउंड और आपको लग रहा है कि कोई आपको समझता नहीं है, कंप्लेंट्स बढ़ रही हैं और शरीर में कहीं इधर उधर दर्द हो रहा है अननेसेसरी, कभी यहाँ आपको प्रॉब्लम है, कभी सिर में प्रॉब्लम है, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं ये ईगो की एनर्जी आपको परेशान कर रही है। इससे बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत नुकसान भी कर सकती है। कई बार किसी बड़ी बीमारी के शिकार हो सकते हैं या किसी बड़ी ख़राब हालात में आप अपने आप को लेके जा सकते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ ईगो। देखिए, रावण और भगवान श्री राम में अगर कंपेयर करें तो अहंकार को अगर निकाल दें तो रावण में भी बहुत गुण थे, और दुर्योधन और युधिष्ठिर में अगर हम कंपेयर करें तो दुर्योधन में भी बहुत गुण थे। केवल अहंकार की वजह से ये दोनों पात्र नेगेटिव हो गए और विलेन बन गए, और हमारे श्री राम और युधिष्ठिर हीरो बन गए। तो अगर आपको हीरो बनना है, अगर आपको लगता है कि ईगो आपको हावी कर रहा है, तो उसको आप ठीक भी कर सकते हैं। उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। आपको केवल 2 दवाओं का इस्तेमाल करना होगा, और वो दवाएं भी आपके भीतर ही हैं। पहली दवा का नाम है ग्रैटिट्यूड। जब आप थैंक यू की फीलिंग में आ जाएंगे, ज़बरदस्ती लेके आइए खुद को, चाहे तो छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत कीजिए। सुबह उठें तो इस दिन के लिए शुरुआत करें, नीचे बैठ के चप्पल है, चप्पल के लिए धन्यवाद करें। बहुत लोगों के पास नहीं होती है। बाथरूम में जा रहे हैं, बाथरूम में पानी आ रहा है, उसके लिए धन्यवाद करें, बहुत लोगों के पास नहीं है इस दुनिया में। जब आप थैंक यू को अडॉप्ट करते हैं, इस गोली को दिन में 4 बार खाते हैं, कॉन्शियसली ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करते हैं। रोंडा बर्न अपनी किताब द मैजिक में लिखती हैं कि कैसे ये औषधि की तरह आपके हर रोग को दूर करेगा और आपके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार पैदा कर देगा। सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, उससे ईगो बहुत नीचे चली जाती है। और उन लोगों को धन्यवाद कहें जो आपसे ओहदे में या काबिलियत में या फिर और किसी समर्थ और किसी तरीके में कम है। जब आप होटल जाए तो वेटर को थैंक यू कहें, आपके घर में जो आपका वेस्ट मटेरियल लेने आ रहे हैं उनको थैंक यू कहें। उससे आपका अभिमान, अहंकार जो अनकॉन्शियसली बढ़ जाता है, वो काफ़ी कंट्रोल में रहेगा। और दूसरी चीज़ जो आपको आप ईगो को कंट्रोल में रखने में मदद कर सकती है, वो है लर्निंग मोड में जीना।
कुछ ना कुछ नया सीखते रहें, कुछ ना कुछ नया करते रहें, छोटी छोटी चीज़ें। कोई आज नई डिश बनानी सीख ली, कोई नया पैटर्न बनाना सीख लिया, कंप्यूटर का कोई प्रोग्राम सीख लिया, अगर आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है। लर्निंग मोड में रहने से आपका मैं आप पर हावी नहीं हो सकेगा, वो बहुत डाउन रहेगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे महान साइंटिस्ट भी अपने जीवन के अंत तक ग्रैटिट्यूड और लर्निंग मोड में रहे। देखिए, इतना बड़ा इंसान और ईगो इतनी शायद थी ही नहीं। दोस्तों, ईगो को ठीक किया जा सकता है और ईगो ठीक करने के बाद अपने जीवन में बहुत सारे चमत्कारों को आने का न्योता भी दिया जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में एक शेर सुनाना चाहूँगी। एक मैंने ही दूर कर दिया मुझे मुझसे, वरना मैं इतना तन्हा कभी ना था। और जब मैंने दूर किया इस मैं को मुझसे, तो एहसास हुआ कि मैं तो अभी मुझसे मिला ही ना था।